अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो 27,500 चिक्स है वो एक 14 दिन का हो चुका है और 28,000 जो चिक्स है आज वो 17 दिन का हो चुका है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने चूज़ा अपने फार्म पर, अपने शेड पर, कहीं भी आपने जब चूज़ा रिसीव करना हो तो आते चूज़े का कितना वजन होना चाहिए और पहले हफ्ते का कितना वजन होना चाहिए, जो कि 7 दिन मुकम्मल पर हम करते हैं, और वजन क्यों जरूरी है, और दूसरे हफ्ते का कितना वजन होना चाहिए, और तीसरे का और चौथे का और पांचवे का, क्योंकि पोल्ट्री में 5 टोटल हफ्ते होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको वजन के हिसाब से बताऊंगा कि कितना वजन हमारा आना जरूरी है, और जब हम चूजा रिसीव करते हैं तो उस वक्त वजन क्या होना चाहिए और एफसीआर क्या आनी चाहिए हमारी। तो हमने पहले हफ्ते जो इसकी मेडिकेशन की, या मतलब कि 14 दिन तक हमने उसकी कौन सी वैक्सीनेशन का हमने शेड्यूल अपनाया मौसम के हिसाब से, और मेडिसिन का कौन सा शेड्यूल अपनाया, आते चीज़ों को हमने क्या दिया, कितना टेम्परेचर दिया। वीडियो को मुकम्मल देखें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपको आगाह करता हूँ। जी हाँ, जब हमने चूजा रिसीव किया तो हमारे जो डे ओल्ड चिक्स का जो वजन था वो 40 ग्राम था। कोशिश करें जब भी आप चूजा रिसीव करें उसका वजन 38 ग्राम से लेकर 42 से 45 ग्राम होना लाजम है। अगर आपके चूजे का वजन 33, 32, 34 ग्राम है तो आप चूजा आप रिसीव ना करें। आप हैचरी वाले से बात करें कि हमने जो चूजा लेना है उसका वजन जो है वो 38-36 ग्राम से लेकर 42 से 45 ग्राम तक हमें बारे में है। और अगर आपका वजन 46 से 48 और 50 ग्राम का आपको जो चूजा मिलता है तो तब भी आप उनसे बात करके रखें, हमने वो भी चूजा अपने फार्म पर रिसीव नहीं करना। आपने हैचरी वाले से बात कर लेनी है, क्योंकि अगर तो आप छोटा चूजा रिसीव करेंगे वो स्टार्टर चूजा भी हो सकता है, आपका उसके ऊपर मेडिकेशन का खर्चा ज्यादा आएगा और आपकी अमवात भी ज्यादा होगी, क्योंकि स्टार्टर चूजे का हमेशा वजन कम होता है, जो कचरा टैप होता है। दूसरा, जो अगर वजन ज्यादा होगा, मतलब कि 46-45 से ऊपर ऊपर वजन होगा, 50-52 ग्राम होगा, 52-53, 55 ग्राम होगा, तो वो समझो आपका होल्ड किया हुआ चूजा हो सकता है। क्योंकि जब आपका चूजा होल्ड किया हुआ होगा तो वो भी आपके फार्म पे आकर अमवात का शिकार होगा, उसके अच्छे तरीके से आप मेडिकेशन नहीं कर सकेंगे, बहुत सारे मसले इंशाल हो सकते हैं, क्योंकि वो ओल्ड ब्रीड का होता है। तो ओल्ड ब्रीड में बीमारियों के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो चलो, ये तो आपको मैंने बता दिया। अब जब आपने चूजा रिसीव करना है तो आपका 38 से 40 से 45 ग्राम वजन होना चाहिए। और जब आप पहले हफ्ते वजन करते हैं, जो आपके 7 दिन मुकम्मल पर आपने जो वजन करना है वो आपका 160 ग्राम से लेकर 180-85 ग्राम तक आपका वजन आना लाजम है। वो वजन हम क्यों करते हैं? वजन हम इसलिए करते हैं ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि हम जो फीड इसको खिला रहे हैं तो फीड के हिसाब से आया कि हमारा चूजा अच्छे तरीके से वजन कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि हर हफ्ते आपने वजन करना है, क्योंकि पहला जो हफ्ता है 7 दिन का, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन मुकम्मल हो, जब 8वां दिन आपका शुरू हो तो आपने वजन करना है। इसी तरह जब आपके 14 दिन मुकम्मल हो, 15वां दिन स्टार्ट हो, फर्स्ट टाइम आप वजन करें। इसी तरह जब आपका 21 दिन मुकम्मल हो तीसरे हफ्ते और 22वां दिन स्टार्ट हो, आप अपना तीसरा वजन करें। इसी तरह जब आपका 28 दिन मुकम्मल हो और 29वां दिन स्टार्ट हो तो आप अपने चूजे का वजन करें। इसी तरह जब आपका चूजा 35 दिन मुकम्मल हो और क्या कहते हैं कि 36वां दिन स्टार्ट हो तो आप इसका वजन करें। तो पहले हफ्ते जो आपका चूजे का वजन 160 ग्राम से 185-190 ग्राम तक वजन आना लाजम है। जो दूसरा आपका हफ्ता होगा उसमें आपका 460 से 500 ग्राम तक वजन आना आपका लाजम है। इसी तरह जब आपका तीसरा वजन होगा 21 दिन के बाद उसमें आपका 850-60 ग्राम से लेकर 900 ग्राम तक आपका वजन आना लाजम है। इसी तरह जब आपका चूजा 28 दिन के ऊपर जाएगा, मतलब कि 28 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, चौथा हफ्ता कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आपका 1420 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक, मतलब कि 1400 और 1500 के दरमियान आपका वजन आना लाजम है। इसी तरह जब एंड वाला हफ्ता होता है तो 1900 ग्राम से लेकर 2 किलो की एवरेज आपका आना लाजम है। अगर आपकी इन
दिनों में आपकी एवरेज कम आती है तो आप अपने चूजे के ऊपर खास तवज्जो दें। खास वजह का मतलब ये है कि आप फीड वाले से बात करें या अपने जो आपने मैनेजमेंट आपका लड़का संभाल रहा है उससे बात करें कि आपसे मैनेजमेंट अच्छी नहीं हो रही, या फीड वाले से बात करें आपकी फीड अच्छी नहीं है, हमारा चूजा वजन अच्छा नहीं कर रहा। तो आप अगर आपका माहौल अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छी है, हर चीज अच्छी है, मेडिकेशन अच्छी है, तो आपकी अगर फीड अच्छी नहीं है तो फिर आप फीड को चेंज करें। या फीड में ऐसे कोई मिक्स करके फीड चला ले, कोई और वगैरह विटामिन वगैरह दें ताकि आपका चूजा अच्छे से अच्छी ग्रोथ करे। क्योंकि पोल्ट्री लैंड में जो सबसे मेन चूजे के लिए ताकत है, प्रोटीन है, हर चीज है, वो फीड ही है। अगर फीड आपकी अच्छी है तो आपके चूजे का वजन भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा होगा। तो ये तो थी हमारी चूजे के वजन के हिसाब से। अब हमने आते चूजे को जो हमने मेडिकेशन की, टेम्परेचर दिया, वो कितना दिया और आज तक हमने अपना टेम्परेचर कितना रखा हुआ है। जी हाँ, आते चूजे को हमने इसको 12 घंटे ORS और इलेक्ट्रोलाइट का पानी दिया जो इसकी नमकियात की कमी को पूरा करे। उसके बाद हमने 3 दिन इसको एंड्रोकोलेस्टीन का रात को 12-12 घंटे कोर्स दिया और दिन टाइम हम इसको विटामिन देते रहे, को बुखार वाला सिरप दे दिया या को मल्टी विटामिन दे दिया, मतलब कि जो इसकी कुव्वत मदाफत को बेहतर करे, इसकी नमकियात की कमी को पूरा करे। तो फिर इसके बाद हमने मतलब मुसलसल 3 दिन कोर्स करवाने के बाद हमने इसको 36 से 48 घंटे बाद हमने चूजे को अच्छे तरीके से चीनी की फ्लैशिंग करवाई। फ्लैशिंग किसे बोलते हैं? जो इसके अंदर की सफाई को हम फ्लैशिंग बोलते हैं। मतलब अगर चीनी जितना भी आपके पास चूजा हो, 1000 चूजा है तो 1 किलो चीनी इस्तेमाल करें। अगर आपके पास 30,000 है तो आप 30 किलो चीनी इस्तेमाल करेंगे, जो आपका 4 से 5 घंटे पानी आपका चल जाए। फ्लैशिंग देना लाजमी है ताकि इसका जो अंदर गंद मवाद है वो खारिज हो जाता है, अंदर से चूजा साफ हो जाता है और मवाद भी आपकी रुक जाती है। फिर जो आप कोई भी कोर्स करवाएंगे, मेडिकेशन करवाएंगे, वैक्सीन करवाएंगे, वो भी ज्यादा असर करेगी। तो फिर लीवर टॉनिक वगैरह जो लीवर के लिए होता है, विटामिन वगैरह हम देते रहे हैं। लेकिन जो हमने इसका हिफाजती जो कोर्स करवाया 14 दिन तक, वो हमने सिर्फ एंड्रोकोलेस्टीन का करवाया ताकि वो इसके जो योग का मसला है, इकोलाई का मसला है, साल्मोनेला का मसला है, या कोई भी और कोई बैक्टीरिया वायरस में अगर है मौजूद है, अगर हैचे से लेकर आया तो वो खत्म हो जाए। फिर जब हमने गंबोरों की वैक्सीन 9वें दिन पे करवाई, उसके बाद जो हमने इसको टिल माइकोसिन का जो सांस के मसले मिसाइल के लिए होता है, हमने वो कोर्स करवाया। और वैक्सीन हमने कौन कौन सी करवाई? वैक्सीन आते चूजों को हमने NDIB की स्प्रे करवाई और साथ ही हमने इंजेक्शन करवाया एंडीकिल्ड, और साथ ही एंडीकिल्ड के हमने H9 का इंजेक्शन हमने इसको चूजे को लगवा दिया। फिर जब हमारा चूजा 9 दिन का हुआ तो हमने गंबोरों की वैक्सीन इसको पिलाई। आज हमारा चूजा माशाल्लाह 14 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। कल को हम इसको इंशाल्लाह एंडी क्लोन की वैक्सीन पिलाएंगे जो कि 15 दिन पर पिलाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो को आपको ज़रूर समझ आ चुकी होगी कि कितना वजन होना चाहिए और हमने कौन सी मेडिकेशन की है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको 14 दिन से लेकर एंड तक जो आपके साथ बात शेयर करूंगा कि कितना वजन आगे भी हम ले सकते हैं और कौन सी वैक्सीन हमें पिलानी है और कौन सी हमने इसको मेडिकेशन करनी है।